नमस्कार दोस्तों आज हम जानकारी आपको लाए हैं मुंह की दुर्गंध के लिए कि मुंह में दुर्गंध क्यों आती है और इस दुर्गंध को हम कैसे बंद कर सकते हैं। क्योंकि जब हम चार लोगों में बैठते उठते हैं तो जब हमारे मुख से दुर्गंध आती है तो हमें बहुत लज्जित होना पड़ता है और उस दुर्गंध को हम अपने घर पर ही आराम से खत्म कर सकते हैं। मुंह के दुर्गंध आने के दोस्तों कई कारण होते हैं और आप बिल्कुल सरल तरीके से मुंह की दुर्गंध को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि मुंह की दुर्गंध के भी कई कारण होते हैं, जैसे पायरिया के कारण मुंह से दुर्गंध आना और पेट की खराबी से दुर्गंध आना, और इसके अलावा अगर हम लहसुन प्याज खाते हैं तो उसके द्वारा भी मुंह से बदबू आती है, जिसके कारण हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, हमको लज्जित होना पड़ता है। तो उसके लिए हम आपको एक सरल तरीका बताते हैं, एक छोटे से नुस्खे से आप कैसे मुंह की दुर्गंध को आप खत्म कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि लौंग के द्वारा भी हम मुंह से दुर्गंध को खत्म कर सकते हैं। एक लौंग को मुंह में रख करके और नित्य आप भोजन के बाद उस लौंग को चूसते हैं तो भी आपकी मुंह से बदबू आनी बंद हो जाती है और जो दुर्गंधमय आपकी सांस है वो भी दूर रहती है। शरीर की दुर्गंध, कफ, लार और मुंह दुर्गंध को दूर करने के लिए इसका उपयोग, लौंग का प्रयोग बहुत गुणकारी होता है। और इसके अलावा भी श्वास काश में लौंग मुख में रखने से कफ की शिकायत अगर होती है तो वो भी आराम से निकल जाता है तथा कफ की जो दुर्गंध होती है वो भी दूर हो जाती है। और अगर आपके दांत में पीड़ा है तो आप जानते हैं कि लौंग के द्वारा दांत की पीड़ा भी दूर होती है। लौंग का तेल लगाने से भी दांत की पीड़ा दूर होती है और इस प्रकार से आपके दांत मजबूत भी होते हैं। और अगर आपकी अम्ल पित्त की शिकायत है, एसिडिटी की शिकायत है, तो वो भी इस लौंग के द्वारा दूर हो जाती है। लौंग तो हर घर में मिलती है, ये तो बहुत काम की चीज है और ज्यादातर दवाओं के प्रयोग में भी इसका ज्यादा प्रयोग होता है। पाचन शक्ति भी बढ़ाती है और जो गठिए की पीड़ा होती है उसको भी ये दूर करती है। इसका सेवन करने से मुंह में बात के छाले मिटते हैं, जैसे कोई भी पेट खराबी से कैसे भी अगर आपके मुंह में छाले हैं तो इसको चूसने से भी आपके छाले मिटते हैं। पान में ज्यादा चूना खाने से अगर जीभ फट जाती है तो भी यह लौंग चूसने से आपकी ये परेशानी ठीक हो जाती है। और अगर दोस्तों यह पाचन विकार के कारण, पेट की खराबी के कारण अगर आपके मुख से दुर्गंध आती है तो भोजन के पश्चात आप दोनों समय आधा चम्मच अगर सौंफ चबाते हैं तो सौंफ चबाने से ये दुर्गंध दूर हो जाती है जो पाचन विकार के कारण है। और इस सौंफ के द्वारा आपको अनेकों अनेक लाभ मिलते हैं। यह मुख रोग के और सूखी खांसी में भी लाभदायक होती है। आप जानते हैं सौंफ का लक्षण, इससे बैठी हुई आवाज है आपकी वो भी खुल जाती है, गला साफ होता है और गले की खुश्की और आवाज की जो रुकावट है वो भी ठीक हो जाती है। और इसके साथ दोस्तों एक तरीका हम और बताते हैं मुंह की दुर्गंध दूर करने के लिए। आप एक गिलास पानी लें और उस एक गिलास पानी में आपको नींबू का रस मिलाना है और उसको सुबह कुल्ला करेंगे तो भी आपकी मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। पर लेकिन नींबू का रस का कुल्ला आपको प्रतिदिन सुबह करीब 1 से 2 सप्ताह करें, जिससे कि आपकी मुंह में बदबू जैसी शिकायत रहती है तो वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। और जो लौंग के द्वारा हमने बताया है इससे तो आप बिल्कुल आप अपने मुख को दुर्गंधमय हटा सकते हैं और जो दुर्गंध की शिकायत है वो आपकी दूर हो जाती है और मुंह से एकदम स्वच्छ साफ सांस बाहर आती है।
जिससे कि आपको किसी समय कहीं लोगों में अगर बैठे हैं, समाज में बैठे हैं, तो आपको लज्जित या शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो ये कई कारण से हमने आपको बताई कि मुंह में दुर्गंध आती है, पायरिया के कारण, पेट की खराबी के कारण, या लहसुन वगैरह खाने से। तो इस दुर्गंध को आप दूर कर सकते हैं लौंग के द्वारा। और जो गले की हमने समस्या बताई थी वो सौंफ के द्वारा भी कर सकते हैं। नींबू के द्वारा भी आप मुंह की दुर्गंध को दूर कर सकते हैं। ऐसे हमने तीनों आपको तरीके बताए हैं। और जो लौंग का तरीका है वो तो बहुत ही अच्छा है, और इसको आप आराम से कर सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या ये दूर हो सके। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल भी की जो घंटी है उसको भी क्लिक करें, जिससे कि और नए वीडियो आपको अपडेट होते रहे और जानकारी मिलती रहे। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार।